अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का व्लॉग हम नाश्ते के बाद चाय से शुरू करेंगे, क्योंकि नाश्ता हम पहले कर चुके थे और उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो अब चाय से हम शुरू करेंगे। चाय बना रही हूँ मैं और इसके बाद मैं पार्लर में ले जाऊँगी और फिर वहाँ पे बैठ के हम लोग चाय पियेंगे। मैं चाय लेके पार्लर में पहुंची तो मुझे पता चला कि मम्मा की वर्कर्स वगैरह भी आ चुकी हैं। फिर हम सब ने एक साथ बैठ के चाय वगैरह पी और फिर मेरी फ्रेंड भी आ गई थी। फिर मैंने उसके साथ बैठ के यूएनओ के कार्ड्स खेले। कुछ लोग यूएनओ के कार्ड्स को ताश के पत्ते भी कहते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत समझते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक बच्चों की गेम है जिसमें कलर पे कलर डालना होता है और अगर कलर ख़त्म हो गया तो नंबर पे नंबर, सेम नंबर। तो बहुत मज़े की गेम है, हमें अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव करती है क्योंकि कलर्स हैं इसके अंदर। और मैं मेरी फ्रेंड एक साथ खेल रहे हैं। अब मैं इस कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। हमने 30 कार्ड्स की गेम लगाई थी। 30 कार्ड्स मैंने ईमान को दिए और 30 कार्ड्स मैंने खुद लिए हैं और एट द एंड मैं जीत गई। क्योंकि मैं पार्लर में मम्मा के सामने बैठी थी तो मम्मा ने कहा कि तुम टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कोई काम करो, कुछ सीख लो। तो फिर मम्मा ने मुझे कहा कि अब आओ, तुम आज खुद मेकअप करोगी। फिर मैंने कहा कि मैं खुद कैसे करूँगी, मुझे पता भी तो हो कि लाइक किस तरह करना है। तो मैंने मम्मा को बोला कि फिर आप एक आंख पे आप करें, फिर जिस तरह आप करेंगे उसको देखा देखी फिर मैं दूसरी आंख पे करूँगी, फिर आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। फिर मम्मा पहले फेस रेडी कर रही थी, बेस बनाई थी आईज़ की और लाइक टेम्परेरी बेस बनाई थी सिर्फ आईज़ मेकअप के लिए। पहले मामा ने आईब्रोज को शेप दी और मुझे बता रही थी साथ साथ कि ऐसे ऐसे इसको करना है, ये लाइन को फॉलो करना है और इसमें ऐसे इसको लाइक फिल करना है ताकि लाइंस नज़र ना आए। मैं जी बोली जा रही थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही, क्योंकि मैं समझना चाह नहीं थी रही और मैं पुट्ठी हरकतें कर रही थी। फिर मम्मा ने बेस कलर देना शुरू किया गोल्डन से। मम्मा कह रही थी कि तुम ना सबसे लाइक सिंपल लुक पहले तुम्हें सिखाऊंगी ताकि तुम्हें पहले ये तो करनी आ जाए, उसके बाद हम अगले पे जाएंगे। तो मम्मा ने सबसे सिंपल मेकअप चूज़ किया था मुझे सिखाने के लिए। फिर मामा की सॉकेट लाइन की ब्लेंडिंग ख़त्म हो गई और फिर मामा ने साथ ही डैब देनी शुरू कर दी हल्की हल्की सी ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड के साथ। फिर मामा ने अंडर आई मेकअप किया और उसके बाद मस्कारा लगाया और फिर फॉल्स आई लैशेज़ अप्लाई की और इस तरह ही मेरी मम्मा ने 2 मिनट में काम ख़त्म किया। और मैंने जब शुरू किया तो मैंने इतने पुट्ठे काम किए और मुझे घंटा लग गया ये काम करने में। और हाँ, लाइनर भी ये मैं भूल गई थी, इसको कैसे भूल सकती हूँ भला मैं। ही अब मेरी बारी है, देखते हैं मिनाल क्या करती है। मिनाल ने शुरू बहुत गलत किया था क्योंकि मुझे करना ही नहीं था आ रहा। मैं मम्मा से पूछी जाए, मम्मा ऐसा करना, मम्मा कहती लाओ तुम्हें मैं लाइक लाइन बना देती हूँ फिर मैंने कहा लाइन मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने कुछ करने लगी, फिर मैं कुछ गलत करने लगी। फिर मेरी मम्मा ने मुझसे पकड़ लिया और कहती ये दो मैं करती हूँ, दो इधर, इस तरह करो। फिर मम्मा ने मुझसे वो भी लेके मम्मा ने फिनिशिंग टच दिया क्योंकि मैं फिर भी सीधा कुछ नहीं थी कर पा रही। फिर मैं हल्का सा अंदर ब्रश फेर के यूँ शो किया जैसे सारा मैंने ही बनाया, लेकिन मेरे लिए मम्मा ने ही आईब्रोज मुझे बना के दी थी। मतलब पहला काम ही मैंने अम्मा से करवाया है, फिर मैंने करना ही किया है आगे।
फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने शुरू किया और बेस कलर दिया। लग ही नहीं था रहा मुझसे। मम्मा कहती थोड़ा दबा के लगाओ, थोड़ा शेड थोड़ा लो तो सही। मैं ऐसे हल्का हल्का टच कर देती और आँख पे मली जा रही अभी भी कहने लगी कि थोड़ा ले तो लो शेड पहले। फिर मैंने उस क्रीज लाइन बनाई और इसको क्या कहते हैं मैं भूल गई, आई मीन सॉकेट लाइन। और फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड किया और यस परफेक्ट। फिर मैं टूटे हाथों से डैब देनी शुरू की तो मम्मा ने मुझसे ब्रश छीन लिया और कहती है ऐसे करते हैं। फिर इसके मम्मा मुझे बताने लगी कि चलो अब इसमें कलर करो, इससे बाहर ना आना। फिर मैंने कुछ पुट्ठा किया तो फिर अम्मा में डांट लगी, ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो। मैं बहुत डांट खाई इस प्रोसेस के दौरान। फिर अम्मा ने मुझसे पकड़ लिया और फिर अम्मा ने मुझे वी बना के दी। मैं कहा मुझे वी तो बना दे, मुझे नहीं हो रहा। फिर मैंने अम्मा के अंदर की तरफ ब्लेंड करो, बाहर ना आए तुम्हारा कोई भी कलर, बाहर आया तो तुम्हारी वी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने फिर कर ही लिया किसी ना किसी तरीके से रो धो के। फिर मैंने लिड एरिया हाईलाइट किया, बस यही सही किया था मैंने। और फिर मैंने अंडर आई मेकअप किया। फिर बारी आती है द बेस्ट पार्ट की, द आईलाइनर। क्योंकि मुझे आईलाइनर ही लगाना आता है, क्योंकि ज़्यादातर वो मैं लगाती हूँ कॉलेज जाते वक्त, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। अपनी आंख पे तो सबको आता है लगाना, लेकिन मैं कोई गलती की तो कोई मुझे जज ना करे, मैं बहुत चपेड़े मारूंगी कसम से। मुझे आता भी हो तब भी कोई मसला नहीं। आई मीन मुझे ना भी आता हो तब भी कोई मसला नहीं। कोई फील आ रही थी कि अभी से ना मुझसे बहुत ज़्यादा तंग है। बचा लो मुझे, कोई तो बचा लो। एक पॉइंट पे आके इस तरह फील हो रहा था अभी सनम की तरफ देख के, अभी सनम दिल में मुझे गालियाँ निकाल रही हूँ कि बस कर दो, इतना टाइम तुम्हारी मम्मा ने भी लगाया जितना तुमने लगा दिया। उनके सर में ऐसे दर्द शुरू हो गई होगा, बस कर दे बहन। क्यों बैठी थी मैं यहाँ पर? फिर मैंने अपनी बच्ची बुच्ची इज्जत बचाते हुए उनको फटाफट से आईलैशेस लगाई और काम ख़त्म किया। और फिर फाइनल रिजल्ट्स देने शुरू किए। मैंने अम्मा से पूछा अम्मा आपको कैसा लगा मेकअप। अम्मा कहती पहले जो गंद मचाया जाके पहले समेटो। फिर मैं फटाफट से समेटने लग गया। फिर मैं वापस आ गई। अपना अंगूठा उड़ा रहे मेरे माथे पर से। टन 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 टन। ये है मेरे फाइनल रिजल्ट्स। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मेरी वाली आंख ज़्यादा प्यारी लग रही है और मामा को भी लग रहा था। तो बस फिर देख लो, आपकी बहन ने एक दिन में ही मेकअप सीख लिया है। वाह ब्यूटीफुल। चलो फिर बुकिंग के लिए आ जाओ, जिसने आना और आके मेरी मम्मा को बोलना कि मिनाल के हाथों से करवाना है। बस फिर मेरे पास ही आओ सारे, मैं आपको डिस्काउंट दूँगी 50% ऑफ मिलेगा। फिर ज़्यादा काम के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और एकदम से ही मेरा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था। तो मैंने आपस बोला मुझे ब्राउनीज़ बना के दो, एज़ यूजुअल ऐसे मैं उसको कहती हूँ बेचारी को। फिर वो जैसे ही मैंने कहा तो प्यारी सी मेरी बहन है चुप करके लग गई ब्राउनीज़ बनाने। फिर हम लोगों ने एक साथ मिलकर ब्राउनीज़ बनाई। मैंने तो कुछ नहीं किया, जैसे कि आपको पता है आपकी बहन कुछ भी नहीं करती, बस खड़ी होती। बस खड़ी होना ही बहुत बड़ी बात होती है, आपको नहीं पता। इस तरह मोटिवेशन मिलता है अगले बंदे को, हिम्मत मिलती है काम करने की। पास खड़े होना छोटी बात नहीं होती है। फिर अंडों की पिटाई करने के बाद हम लोगों ने अंदर मैदा ऐड किया और फिर से उसकी पिटाई शुरू हो गई और होती गई और होती ही चली गई। फिर जब हमारा बैटर मक्खन की तरह मुलायम हो गया, फिर हमने उसके अंदर कोको पाउडर ऐड किया और वीडियो के चक्कर में कुछ ज़्यादा ऐड हो गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली समहाउ अच्छा बन गया था। मतलब कुछ ऐसा फील नहीं था हुआ कि कुछ गलती से ज़्यादा डल गया हो। ये तो मैंने बता दिया, वरना किसी को पता भी था चलना कि कुछ ज़्यादा डल गया इधर। फिर हमने गरीबों का बटर पेपर लगा कर उसमें बैटर ऐड किया, डाल दिया, ऐड किया। फिर डालने के बाद इसको हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ भी नहीं किया। फिर इसके बाद डायरेक्ट हमने इसको ओवन के अंदर घुसा दिया और फिर उसके बाद 1 घंटे बाद आके उसको देखा। 1 घंटे बाद तब तक बेचारा सड़ता रहा धूप में नहीं, क्या कहते हैं, हीट में, जो भी थी। 1 hour later. ले जी बेक हो गया हमारा केक और अब इसके ऊपर हम डालने लगे
जो भी है ये बस डालने दो। और दूसरा आप लोग सोच रहे होंगे कि मिनाल आज जितना मर के वॉइस ओवर क्यों कर रही है, तो उसकी वजह ये है कि रात के 12 बज रहे हैं जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। पूरा दिन मैं तकरीबन फारिग होती, इतनी फारिग भी नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम होता है मेरे पास, लेकिन मैंने रात को ही करना होता है क्योंकि मुझे रात को मेरा दिमाग थोड़ा खाली होता है और मुझे टाइम मिल जाता है कि मैं आराम से बोल सकूँ एंड ऑल। वैसे तो पूरा दिन ही मैं बोल रही होती हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं नज़र आता वैसे मुझे कि मैं दिन में और रात में, बट स्टिल रात को मुझे सुकून मिलता है बिस्तर में लेट के आराम से वॉइस ओवर करो। ले जी, मैं चाय बना रही हूँ इलायची डाल के, और ये पानी के बगैर वाली चाय है क्योंकि मेरी मम्मा पानी के साथ चाय बिल्कुल नहीं पीती, मतलब चाय में पानी बिल्कुल नहीं डालती। और ये चाय बन गई और इसके बाद फिर मैंने ऊपर जाके उनको केक सर्व किया और साथ चाय दी, और मम्मा को केक बहुत ज़्यादा पसंद आया, आई मीन ब्राउनीज़। और यस और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।